हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम निशा यादव, मैं बिहार में गवर्नमेंट टीचर हूं और मेरी पढ़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आदमी कहां तक पहुंच जाता कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो पढ़ाई हमारी वो भी जारी है। हम भी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अपने उन भाई बहन से ये कहना चाहती हूँ जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो नए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें और किस हिसाब से पढ़ाई करें। तो आप सबसे मैं आप बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना बेसिक तैयार करिए। जैसे कोई भी भर्ती जब आती है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम बीच से पढ़ना स्टार्ट कर दें या जो हार्ड हो उसको हम पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहला काम हमारा होता है कि पहले हम अपना बेसिक तैयार कर लें। बेसिक हमारा मजबूत रहता है तो फिर बीच का जो चीज़ है वो हमें समझ में आता है। तो अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हमारे पास 1-2 बुक तो रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम बुक से जब पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ पता हो जाएगा क्या क्या चीज़ पूछा जाता है, इसका सिलेबस क्या है, इसके इस चैप्टर क्या क्या हैं। अगर हमें वो चीज़ पता ही नहीं है, बस हम सोच रहे हैं कि हम टीजीटी की तैयारी करेंगे, पीजीटी की तैयारी करेंगे, तो ठीक है, हमें जो जैसे बता रहा है हम उस हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। पहले आप लोग फ़ोन में ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि हाँ उसका सिलेबस क्या क्या है और किस किस चीज़ से पूछा जाता है, कौन सी बुक हमारे पास होनी चाहिए। तो इससे अच्छा यही है कि आप लोग अपने पास एक छोटी मोटी बुक जरूर रखिए। एक तो आप रख लीजिए रामचंद्र शुक्ल की और एक व्याकरण की रख लीजिए। जिससे ये होगा जो साहित्य है तो वो रामचंद्र शुक्ल से आप जब पढ़ेंगे तो आपको वो बेसिक पता हो जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से टीजीटी में पेपर पूछा जाता है, उसका बेस क्या है। सबसे पहले तो हमें अपना बेस तैयार करना चाहिए। तो आप लोग जब उस बुक को लेंगे और एक बार 2 से 3 बार ऐसे पूरा थ्योरी की तरह पढ़ डालेंगे, फिर आपको एक अनुमान लग जाएगा कि अच्छा इसी लेवल से पेपर बनता है और इसी सबसे पूछा जाएगा। तो अपने पास जब आप जो बुक रखे होंगे उससे थोड़ा बहुत पढ़िए। फिर आप लोग ये कोशिश करिए कि अगर हो सके मेरे भाई बहन तो आप किसी न किसी का कोर्स ले लीजिए। देखिए, पढ़ाने वाले हर टीचर अच्छे होते हैं, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता है। पर हाँ, एक चीज़ है कि आप जब भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि किस टीचर का कोर्स हमें लेना है। आप उन सर का वीडियो देखिए जिनकी आवाज़ समझ में आए, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए, आप उन्हीं का कोर्स लीजिए। ये थोड़ी है कि जो सर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं या जो सर बिल्कुल सिलेक्शन ही नहीं दिए हैं, क्या कैसे बहुत तरह की बातें होती हैं। पर उसके पीछे आप लोग मत भागिए। आप पहले उनकी पढ़ाने के तरीके समझिए कि वो पढ़ा कैसे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं हमें समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, बट हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। अगर आप किसी के मार्गदर्शन में रहते हैं तो हमें एक अनुमान रहता है हाँ हमें इतना पढ़ना है, इतना छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारे सर हैं भाई, उनको पता है कि हम बहुत सारी बुकें वो पढ़ पढ़ के अपना नोट्स बनाए हैं, उस आधार पर हमें पढ़ाते हैं और नोट्स तैयार करवाते हैं। और ये भी चीज़ है कि भाई जब इतना मेहनत सर लोग करते हैं तो बच्चों को भी उनके साथ उतना ही मेहनत करना चाहिए। पढ़ाने के तो हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारे बच्चे भी भाई पढ़ने में ठीक ठाक हैं, बट सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो अलग से समय अपना देते हैं। हमें कितना समय देना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सर तो जो बता दिए हाँ हमारा जो नोट्स है, हम जो नोट्स बनवा रहे हैं आप वो उतना सारा तैयार कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन उसी से हो जाएगा। और ये भी है कि 100% हो भी जाता है, क्योंकि मैंने भी जिस सर का कोर्स ली थी वो थे सुनील बिजला सर। तो मैंने उनका जो कोर्स लिया था तो मैं उनका पूरा वीडियो देखती थी और पूरा अपना नोट्स बनाए थे। तो 1-2 मंथ मैंने ऑफलाइन भी ज्वाइन किया था, तो उसके बाद मेरा बिहार में हो गया था, इस वजह से फिर मुझे छोड़ना पड़ा। तो वही होता है कि आप अगर ऑनलाइन कोर्स लिए हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप पूरा नोट्स बनाइए। पहले नोट्स बना के और उसको जितना बार सर बोलते हैं उसको रिविजन करते जाइए, पढ़ते जाइए। इस हिसाब से जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि हाँ हमारा बेस अब अच्छा हो रहा है। तो जो सर नोट्स बनवाते हैं पढ़वाते हैं तो बेसिक से ही बनवाते हैं, पूरा साहित्य अच्छे से बनवाते हैं और अच्छे से पढ़वाते हैं। अगर आप सब उतना अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये चीज़ तो है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाता है। तो मेरे भाई बहन, जब आप लोग अभी नया है, नए तैयारी करना चाह रहे हैं तो पहले आप लोग बेसिक पे ही ध्यान दीजिएगा, अपना बेसिक मजबूत करिएगा, साहित्य अच्छे से तैयार करिएगा, व्याकरण अच्छे से तैयार करिएगा। जो आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगे उसके पीछे पहले ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है वही किताब हम लेके बैठ जाते हैं, तो हमें
बोरियत लगती है। तो सबसे पहले आप यही करिएगा कि जो चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जैसे साहित्य में हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर रामचंद्र शुक्ल की बुक आप रख रहे हैं, तो उसको आप पढ़ेंगे तो एक पूरी थ्योरी कहानी की तरह है, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसे लगता है कि हम उसी में रम गए हैं। साहित्य होता भी ऐसा है कि हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसी में रम जाते हैं। आप इस हिसाब से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपका बेस मजबूत होता जा रहा है और आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। इसलिए मेरे भाई-बहन, आप लोग यही करिएगा कि पहले अपना बेसिक पढ़ते रहिएगा, फिर हो सके सर का कोर्स लीजिएगा, जिस हिसाब से सर लोग पढ़ाएँगे उस हिसाब से पढ़ते रहिएगा। क्योंकि अब तो लेट करने से कोई मतलब नहीं है, वैकेंसी जो है वो आ गई है, आवेदन होने वाला है। तो इस हिसाब से आप लोग करेंगे तो आपकी लाइफ में देखेंगे बहुत अच्छा होगा। तो मेरे भाई-बहन, ये छोटी-सी वीडियो थी जिसके माध्यम से मैं बताना चाहती थी, और मिलती मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।